ईशान किशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां ईशान किशन पर तमाम सवाल उठ रहे थे कि ईशान किशन कहाँ है, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। फिर पता चला कि वो बड़ोदरा में हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट्स पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर जब पूछा गया भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ से कब चयन होगा ईशान किशन का, तो उन्होंने साफ कह दिया कि चयन करने के लिए उन्हें खेलना होगा। और सवाल यही आ रहा था कि आखिर रणजी मुकाबला, डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं ईशान किशन। बीसीसीआई ने भी फिर सख्ती का रुख अपनाया, उन्होंने भी एक नियम लागू कर दिया कि जिस खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, उनको रणजी यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य हो जाएगा। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसा कि हम बहुत समय से देख भी रहे थे कि बीसीसीआई और ईशान किशन को लेकर एक बड़ी अदावत सी चल रही थी। कहीं ना कहीं ईशान किशन जो है बीसीसीआई के निशाने पर आ गए थे, जिसको लेकर बीसीसीआई ने पहले ट्वीट भी किया। उसके बाद जय शाह जो कि सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, उन्होंने भी बताया कि कितना जरूरी है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, और जो क्रिकेटर अगर इंडियन टीम में अपना चयन चाहता है तो उसके कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। और बात करें ईशान किशन की, तो लंबे समय से वो अपनी टीम के लिए, जो झारखंड से वो रणजी खेलते हैं, वो इसके लिए खेलते हुए नहीं आए हैं। और उससे पहले हम आगे बात करें, एक बार स्टेटमेंट पे नजर डाल लेते हैं कि जो ईशान किशन की स्टेटमेंट सामने, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है वो सूत्रों के हवाले से है, एक बार हम स्टेटमेंट में नजर डाल लेते हैं। सोर्स कहते हैं कि अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल की हार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वो टूर्नामेंट के तुरंत बाद ब्रेक चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनसे खेलने के लिए कहा और उन्होंने बगैर किसी सवाल के ऐसा किया। उन्होंने अपनी बॉडी और दिमाग को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मानसिक थकान से उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्होंने ब्रेक की गुजारिश की। जिस तरीके से आप स्टेटमेंट देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है और बताया जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से ईशान किशन थोड़ा मेंटली परेशान थे, थोड़ा डिप्रेस थे, परेशानी थी क्योंकि लगातार वो ट्रैवल कर रहे थे और उसके बाद उनको ब्रेक की ज़रूरत थी। लेकिन फिर उनसे कंटिन्यू करने के लिए कहा गया, कंटिन्यू भी किया, फिर ब्रेक लिया। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। ये भी बातें आ रही हैं कि 2022-23 में लगातार वो ट्रैवल कर रहे थे। केरल के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी भी मारी रणजी में। रणजी वो प्राथमिकता देते हैं रणजी को, रणजी खेलना चाहते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन अब बात यही है कि जिस तरीके का ये अपडेट सामने आ रहा है कि सूत्रों का कहना है कि वो रणजी खेलना चाहते हैं, रणजी को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अभी तक वो रणजी खेलते हुए अपनी स्टेट झारखंड की ओर से दिख नहीं रहे हैं। और ये जो अखबार जिसमें ये खबर छपी है सोर्सेज के हवाले से, उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि ईशान किशन जो है पिछले सीजन में रणजी खेले थे, उसके बाद ही टीम इंडिया में उनका चयन हुआ था। हालांकि उसके बाद जब वो टीम इंडिया से जुड़ गए तो बिजी शेड्यूल के चलते हुए वो ज्यादा रणजी मैच नहीं खेल सके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब जो है निशाने पर हैं। और इसके साथ ही एक और खबर ये भी है कि ईशान किशन को ये सोर्सेज ने ये भी बताया, ईशान किशन जो है डीवाई पाटिल टी20 लीग जो खेली जाएगी मुंबई में, उसके थ्रू क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अब वो देखने वाली बात होगी कि उसके थ्रू और उसके लिए, लेकिन उनको उन्होंने एनओसी की भी मांग की है बीसीसीआई से। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि बीसीसीआई उन्हें एनओसी देता है कि नहीं देता है। बिल्कुल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लेना जरूरी है बीसीसीआई से, और बीसीसीआई क्या रुख करती है, उनको एनओसी देती है या नहीं देती है, इस पर भी निगाहें रहेंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि बीसीसीआई ने और अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि अब आईपीएल के लिए भी आपको रणजी खेलना अनिवार्य होगा, तो क्या इंडियन प्रीमियर लीग की जो तैयारी वो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ बड़ोदरा में कर रहे थे, क्या वो आईपीएल में खेलेंगे? आईपीएल में अगर वो खेलते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा? अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, खराब परफॉर्मेंस रहेगा? क्या उसको देखते हुए क्या उनका जो 2024 वर्ल्ड कप है वहां तक वो पहुंच बना पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। और बहुत बड़ा अपडेट ये भी आ गया, जैसा कि ऋषभ ने बताया, कि आने वाले मुकाबले में वो खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी बताया गया कि आईपीएल के थ्रू वो टी20 वर्ल्ड कप में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन क्या बीसीसीआई इस चीज से मंजूर करेगा उनकी बात कि टी20 आप आईपीएल मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको टी20 वर्ल्ड कप में चयन हो जाएगा? मुझे लगता है कि जब सब खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, मनीष पांडे को ले लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ को ले लीजिए, शिवम दुबे हो, पुजारा हो, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जिनको मतलब रणजी की उतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन तब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं लगातार और परफॉर्म भी कर रहे हैं। वहीं ईशान किशन के पास मुझे लगता है ऐसा क्या कारण है जो उनको अलग से ट्रीट किया जाए? बिल्कुल, कोई कारण तो नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया ऋषभ ने, क्योंकि हम देख रहे हैं पुजारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी आपने मनीष पांडे का जिक्र किया, बिल्कुल मनीष पांडे का जिक्र ने किया, अभी सेंचुरी बनाई। और यंगस्टर की भी बात कर लें हम, शिवम दुबे ने अभी हाल में ही सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके पास ऐसी क्या खासियत है, क्या अलग है इन युवाओं से? अगर
अगर हम शिवम दुबे की बात करें, इनसे क्या अलग है कि इनका चयन किया जाए? ये पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही बताया ऋषभ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईशान किशन पर अभी तलवारें लटकी हुई है, और बीसीसीआई मुझे लगता है अभी शायद सख्त रुख अपना सकता है ईशान किशन पर आने वाले समय पर। बिल्कुल। खैर ये तो हमारी राय थी, आपकी ईशान किशन की इस रिपोर्ट पर क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।